फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको बना दिए हैं। पहले पार्ट में तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपका फाइनल अकाउंट्स का, और उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीओजीएस क्या होता है। थर्ड पार्ट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करा था। तो भाई वो तीनों पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं, और जिन्होंने वो 3 पार्ट देख लिए हैं और उससे नॉलेज गेन कर ली है तो आ जाइए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को। ओके, तो भाई बेसिकली क्या होता है, आपने इससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमको क्या मिलता है आपको पता होगा कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमको मिलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया, उसके बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई ये वाला अकाउंट क्यों बनाते हैं? बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब भाई देखो नेट इसका एक फॉर्मेट क्या है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अगर देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो भाई जल्दी से मैं इसका एक फॉर्मेट आपके लिए बना देता हूँ। लाइंस थोड़ी सी सीधी नहीं है मगर कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। ये रहा हमारा फॉर्मेट। ठीक है भाई, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट में एक आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, रुपीस पर्टिकुलर का कॉलम और रुपीस। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपने इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है सपोज ग्रॉस लॉस, तो उसको आप डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा टू ग्रॉस लॉस, डेबिट क्रेडिट। और भाई जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता रखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है। तो डायरेक्ट आप पार्ट 4 पर आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो भाई जिसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं सीखा है वो जल्दी से पार्ट 3 पे चले जाइए। ठीक है, डायरेक्ट इसको समझ में आपको नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। खैर, तो भाई आपने ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या आएगा, अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सबको आप डेबिट पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और जितने भी आपके इनडायरेक्ट इनकम्स हैं उनको आप क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो भाई अब कुछ लोगों को लगेगा ये फॉर्मेट मैंने बहुत छोटा सा बना दिया है, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम भी आपकी बहुत सारी होती है। मैंने तो सिर्फ लिख दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। सपोज आपका क्रेडिट वाला साइड बड़ा आ रहा है तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट वाला साइड बड़ा है तो आपके पास आ जाएगा नेट लॉस। ओके, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करें। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को ये बताइए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। अब आपको एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखनी है, ऑल द एक्सपेंसेस
अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सैलरी हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ओके भाई, आपका कैरिज आउटवर्ड, याद रखिएगा कैरिज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मगर कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, आपका स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, ओके, आपका प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और आपका रेट्स के खर्चे हो गए, जनरल एक्सपेंस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए, ट्रेड एक्सपेंस हो गए। तो भाई बहुत सारे एक्सपेंस है जिनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लीजिए आपको कमीशन अकाउंट आपको मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में मिल जाए, तो कमीशन अगर मान लीजिए लिखा है कमीशन, सिर्फ कमीशन लिखा है तो उसे आप एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन कमीशन के आगे अगर डी आर डेबिट बना है तो उसे आप मानेंगे एक्सपेंस। इसी तरह से अगर कमीशन लिखा है और कमीशन के आगे सी आर लिखा है तो वो आपके लिए इनकम कहलाएगी, मतलब वो क्रेडिट किया है। इसी तरह से मान लीजिए अगर टर्म हो कमीशन रिसीव्ड, या फिर टर्म हो आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर आपकी टर्म हो डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर आपकी टर्म हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे के सारे आपके लिए इनकम कहलाएंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। अब चलिए अब हम एक इसका क्वेश्चन जो है ड्रॉ करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सपोज मैंने क्वेश्चन ड्रॉ करा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए। सबसे पहले लिख दिए ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ नेट सेल। बी में मैंने आपको सपोज सैलरी दे दी 1000। सी में मैंने आपको दे दिया डिस्काउंट अलाउड सपोज 2000। डी में मैंने दे दिया रेंट 4000। ई में मैंने आपको दे दिया इंश्योरेंस, वो हो गया सपोज 1000। एफ में दे दिया मैंने आपको कमीशन रिसीव्ड, दैट इज 2000। और जी में मैंने आपको दे दिया सपोज नेट सेल, और नेट सेल का अमाउंट मैंने आपको दे दिया सपोज कितना 80,000। और आपको कहा गया कि भैया आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो सिंपली आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या कहा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ नेट सेल। तो आपने लिया 25 अपॉन 100 इंटू नेट सेल कितना है आपका 80,000। तो बेसिकली ये कितना हो गया काट के 20,000। तो ये आ गई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप एक जल्दी से
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर और रुपीस। सबसे पहले मैंने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 20,000। अब देखिए टू सैलरी, सैलरी की वैल्यू कितनी है? 1,000। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने दिया है 2,000। टू रेंट 4,000। टू इंश्योरेंस 1,000। और यहाँ लिखा है कमीशन रिसीव्ड, तो बाय कमीशन, कमीशन की वैल्यू हो गई 2,000। अब आपको क्या करना है? सिंपली आपने क्या करा भाई, क्रेडिट वाले साइड पर आ गया आपका 22,000, और 22,000 में से आपने 1,000, 2, 3, 4 और 4 8, 22,000 में से आपने 8,000 माइनस कर दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा सपोज 14,000। ठीक है, 22,000। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें मत दिखाइए, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करता है। बैलेंस शीट का कोई भी आइटम जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज़ में मत दिखाइए, क्योंकि वो बैलेंस शीट से बिलोंग करती है। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को ही दिखाइएगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 4। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 जो है आपका बैलेंस शीट के ऊपर रहेगा। तो पार्ट 5 में मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, और पार्ट 6 जो रहेगा उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपका फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे एंड बी सेफ।